इस वक्त की बड़ी खबर से। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बड़ा बयान सामने आया है। छिंदवाड़ा का चुनाव अब की बार बेहद मुश्किल होने वाला है, ऐसा कहना है राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का। छिंदवाड़ा में पूरी ताकत से लगे हैं कमलनाथ, ये भी कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अहम बात की है कि 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा में मतदान के बाद प्रदेश में होंगे सक्रिय। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के इस बयान से ये साफ हो गया है कि छिंदवाड़ा की राजनीति को लेकर अब कांग्रेस पार्टी थोड़ा बहुत डर रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का ये बड़ा बयान, जहां 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा की सीट पर मतदान होना है, इसी बीच अब ये विवेक तन्खा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा छिंदवाड़ा का चुनाव अब की बार बेहद मुश्किल कह दिया है छिंदवाड़ा के चुनाव को, जबकि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होनी चाहिए, लेकिन विवेक तन्खा का ये बड़ा बयान कि अब की बार जो है छिंदवाड़ा का चुनाव वो बेहद मुश्किल होने वाला है। छिंदवाड़ा में पूरी ताकत से लगे हैं कमलनाथ, ये भी कहा राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने। चुनाव प्रचार में कमलनाथ जी नजर नहीं आ रहे हैं छिंदवाड़ा के अलावा इस बार, क्योंकि उनका चुनाव टफ चुनाव है, इसलिए वो पूरी ताकत से अपने चुनाव में लगे। 19 तारीख को चुनाव, उसके बाद वो आपको दिखेंगे। राष्ट्रीय स्तर के नेता है, राहुल गांधी की सभा में भी नहीं गए। अरे वो अभी अपने चुनाव में लगे हैं, नकुल वहां से लड़ रहे हैं। आपको मालूम है बीजेपी किस तरह से वहां पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है। वहां से छोड़ के चले जाएंगे तो बीजेपी और हावी हो जाएगी। तो चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का। सूरज, हम देख रहे हैं लगातार जहां एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता दौरे कर रहे हैं, क्या गृह मंत्री अमित शाह, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आज उनका मध्य प्रदेश का दौरा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उसी बीच अब राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का ये बयान भी सामने आ गया है। क्या सच में डर लग रहा है छिंदवाड़ा को लेकर अब कांग्रेस पार्टी को? जी देखिए अंजलि, आपको बता दें कि जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं और कमलनाथ ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं कमलनाथ नजर नहीं आ रहे हैं। आप कहीं भी देखेंगे जो बड़ी जनसभाएं होती हैं, बड़ी मीटिंग्स होती है कांग्रेस की, कहीं पर भी कमलनाथ एक्टिव नजर नहीं आए। अगर लोकसभा चुनाव से पहले की बातचीत करें तो एक बार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस की मीटिंग में जुड़े थे, अभी राहुल गांधी की रैली हुई वहां नजर नहीं आए। इसी को लेकर जब उन्होंने विवेक तन्खा से सवाल किया कि आखिरकार क्या वो कारण है कमलनाथ का, क्या कमलनाथ इस चुनाव में कहीं नजर आएंगे कि नहीं नजर आएंगे, तो उन्होंने सीधे कहा कि छिंदवाड़ा का जो चुनाव है टफ चुनाव है, बीजेपी ताकत से लड़ेगा, कमलनाथ चले जाएंगे तो वहां क्या स्ट्रेटजी होगी बीजेपी की, आप सब जानते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये मान रही है कि इस बार जो जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता वहां एक्टिव हुए हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार जा रहे हैं, या कैलाश विजयवर्गीय हो, खुद शिवराज सिंह चौहान हो, ऐसे में कहीं ना कहीं और लगातार इस्तीफे का दौर कांग्रेस में जारी है, तो उनका कहना था कि अगर कमलनाथ वहां से बाहर जाएंगे तो और टफ हो जाएगा चुनाव। यानी कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस को इस बात का डर है कि छिंदवाड़ा जैसी सीट जो कि एक अभेद किला मानी जाती है कांग्रेस के लिए, कहीं तो अगर वहां से कमलनाथ बाहर जाते हैं, बाहर चुनाव प्रचार में लगते हैं तो छिंदवाड़ा में हार हो सकती है, क्योंकि दीपक सक्सेना जैसे जो उनके इतने खास माने जाते हैं, खुद वहां से जो महापौर रहे वो इस्तीफा दे दिए, अजय सक्सेना ने इस्तीफा दे दिया, विधायक ने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफों को जिस तरह से दौर हुआ है, कमलनाथ के वहां रहने के बावजूद इतने बड़े दिग्गज नेता अगर इस्तीफा दे रहे हैं, तो वाकई अगर कमलनाथ छिंदवाड़ा छोड़कर कहीं पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में लगेंगे तो 19 अप्रैल को जो छिंदवाड़ा मतदान होगा वो बेहद मुश्किल कांग्रेस के लिए हो जाएगा। एक तरफ जहां बीजेपी के आप देख रहे हैं तमाम राष्ट्रीय नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो दौरा कर चुके, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी आज दौरे पर हैं। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ केवल प्रदेश के नेता नहीं माने जाते अंजलि, कमलनाथ राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते हैं, स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व भी किए हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे। ऐसे में पूरे प्रदेश में उनकी एक लहर है, उनके वोट बैंक है, उनके नाम पर कहीं ना कहीं उनके समर्थक है, तो उनका प्रदेश स्तर पर दौरा करना महत्वपूर्ण हो सकता था, लेकिन वो छिंदवाड़ा छोड़कर अभी तक कहीं नहीं गए। खासतौर पर मंडला हो, बिल्कुल पूरी तरीके से छिंदवाड़ा सीट पर ही फोकस्ड है पूर्व सीएम कमलनाथ। उनका ऐसा है कि 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा में मतदान हो जाने दो, उसके बाद बाकी जगह देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है, छिंदवाड़ा से जुड़ी हुई। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लग सकता है एक और झटका। दीपक सक्सेना के करीबी कहे जाने वाले अमित सक्सेना भी बीजेपी में होंगे शामिल, इस वक्त की बड़ी खबर। अभी अभी हम बात कर रहे थे छिंदवाड़ा को लेकर टफ फाइट, खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान आ गया है। ऐसे में छिंदवाड़ा में जो अहम भूमिका निभा चुके हैं उनको भी अब कमल का साथ
मिलता दिख रहा है। दीपक सक्सेना के करीबी कहे जाने वाले अमित सक्सेना बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष है अमित सक्सेना। मैं आपको बता दूं, अमित सक्सेना की इलाके में मजबूत पकड़ है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह देखा जा रहा है कि छिंदवाड़ा को भेदने की पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में जहां दीपक सक्सेना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, अजय सक्सेना उनके बेटे भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसे में अब दीपक सक्सेना के करीबी जिला पंचायत अध्यक्ष अमित सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री आज मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह मंडला और कटनी का दौरा करेंगे और बीजेपी के चुनावी अभियान को रफ्तार देंगे। अमित शाह के दौरे में क्या कुछ है खास, देखिए ये रिपोर्ट इस पर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए केंद्रीय नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राजनीतिक चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंडला और कटनी आ रहे हैं। अमित शाह चुनावी सभाओं और कार्यक्रमों के जरिए मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार को रफ्तार देने का काम करेंगे। अमित शाह दोपहर 12:50 पर मंडला के रपटा घाट पर मां नर्मदा के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस के सामने रानी दुर्गावती प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण के बाद अमित शाह की पुलिस ग्राउंड में जनसभा होगी, जिसमें बीजेपी नेताओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद बीजेपी जता रही है। अमित शाह यहां केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में प्रचार करेंगे। मंडला की सभा के बाद अमित शाह कटनी जाएंगे। सबसे पहले कटनी के विजयनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद विजयनाथ धाम मेला ग्राउंड में उनकी जनसभा होगी, जहां अमित शाह खजुराहो से प्रत्याशी बीडी शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मैं आपको बता दूं, केवल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ही आज मध्य प्रदेश का दौरा नहीं है। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। राजनाथ सिंह मऊगंज और सतना जिले में चुनावी सभाएं करेंगे और बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे। सबसे पहले वो देवतालाब में विशाल जनसभा को संबोधित करते दिखेंगे और उसके बाद नागौद के अंगोला ग्राउंड में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह के लिए वोट की अपील करेंगे। तो आज ये केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अहम दौरा रहने वाला है। वो सतना में जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर मैं बात करूं वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, तो जनार्दन मिश्रा को वहां से उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर, मंडला और शहडोल जिले के दौरे पर रहेंगे। जबलपुर में सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्टेट हैंगर पर स्वागत करेंगे और उनके साथ अलग अलग कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम मंडला में रपटा घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं सीधी के चुरहट में स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जहां एक तरफ हमने बात की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी आज ये जबलपुर, मंडला और शहडोल का अहम दौरा। देखिए, लोकसभा चुनावों में कहीं धर्म तो कहीं जाति मुद्दा बना हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनावों के पहले जंगली फूल महुआ पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जी हां, सही सुना आपने एमपी दौरे में राहुल गांधी जहां महुआ इकट्ठा करने वाली महिलाओं से मिले, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महुआ वाली इस मुलाकात पर ही निशाना साध दिया। लेकिन मध्य प्रदेश में महुआ इतना जरूरी क्यों है, देखिए ये रिपोर्ट इस पर। महुआ नॉट बैड, नॉट बैड। एमपी में महुआ वाली राजनीति, अब वो महुआ ही बीनते रहेंगे जीवन भर। देश में लोकसभा चुनाव है, मगर मध्य प्रदेश में महुआ पॉलिटिक्स ऑन है। दरअसल राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के शहडोल में पहुंचे थे, जहां उन्होंने 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। यहां से उन्हें अपने चॉपर से जबलपुर जाना था, लेकिन उनके चॉपर का फ्यूल खत्म हो गया। जबलपुर से फ्यूल आने वाला था, लेकिन खराब मौसम के चलते फ्यूल नहीं आ सका।
इसके बाद राहुल गांधी को शहडोल में ही रात रुकना पड़ा। सुबह वो उमरिया जा रहे थे, वहां उनकी मुलाकात महुआ संग्राहक महिलाओं से हो गई। राहुल गांधी को देखकर महुआ बीन रही महिलाएं उत्साहित दिखीं। इसके बाद राहुल गांधी ने इन महिलाओं से बातचीत करना शुरू कर दिया। एक दिन में कितने बीन लेते हो? चुदू सूख जाता है ये, तो उसको लड्डू बनाया जा सकता है और उसको मार्केट में भी महिलाएं बेच नहीं सकती हैं। मध्य प्रदेश में महुआ केवल एक फल नहीं है, बल्कि ये चुनाव का बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि राहुल गांधी महिलाओं से ये पूछना नहीं भूले कि वो कितनी कमाई करती हैं। कितना पैसा बनता है? थोड़ा खूब जैसे चुकनी दो चुकनी बेचे तो का बनो कहूँ 200-300 और थोड़ा को खड़ धाल तपन खाए। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में महुआ बीनने वाली महिलाओं से बात की तो तुरंत ही प्रदेश के मुखिया मोहन यादव का बयान भी सामने आ गया। राहुल गांधी महुआ बीनते हुए नजर आए हैं सर। अब वो महुआ ही बीनते रहेंगे जीवन भर। सीएम मोहन यादव ने निशाना साधा तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, आदिवासियों की रोजी रोटी है महुआ। इस पे अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो सीधे सीधे आदिवासियों पर टिप्पणी कर रहे हैं मोहन यादव। राहुल गांधी के माध्यम से आदिवासी अगर महुआ बीन के अगर अपनी रोजी रोटी चला रहे तो उनकी भले की बात करना चाहिए। मध्य प्रदेश में महुआ और उसको इकट्ठा करने वाले लोग राजनीतिक पार्टियों के लिए क्यों जरूरी हैं, वो कुछ आंकड़ों से समझिए। एमपी में महुआ राजनीति। महुआ एमपी में आदिवासियों की आय का बड़ा माध्यम है। महुआ उमरिया, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, सीहोर, सीधी, खंडवा और बैतूल में बड़ी संख्या में होता है। प्रदेश में 3,77,000 परिवार महुआ बीनने का काम करते हैं। एक पेड़ से 100 किलो महुआ मिलता है। हर परिवार कम से कम 3 पेड़ों से महुआ बीनता है। प्रत्येक परिवार औसतन 2 क्विंटल महुआ बीनता है। मध्य प्रदेश सरकार ने महुआ को लेकर लंदन से अनुबंध किया है। अनुबंध के हिसाब से 200 टन महुआ लंदन भेजा जाना है। महुआ की कीमत 110 रुपए प्रति किलो तय की गई है। महुआ से हर परिवार 22,000 रुपए तक कमा सकता है। मध्य प्रदेश के पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें आदिवासी बहुल भी सीटें हैं। ऐसा करके आदिवासियों का नाम लेकर उनके वोट बैंक को दोनों पार्टी के राजनेता अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं कि महुआ मध्य प्रदेश में कितना जरूरी है, इसलिए उनका काफिला कहीं और न रुककर महुआ बीनने वाली महिलाओं के सामने ही जाकर इस तरह से रुका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने कुछ ही महीनों में राजनीति से अब संन्यास लेने का सोच लिया है। उनका राजनीति से मोह भंग हो गया है। अब वो फिर से नौकरी में वापस लौटना चाहती है। उन्होंने मुख्य सचिव को आवेदन भी दिया है। निशा बांगरे ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में विस्तार से बताया कि आखिर राजनीति उन्हें क्यों नहीं रास आई। इस वक्त हमारे साथ पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा जी मौजूद है, जिन्होंने शासन को एक बार फिर नौकरी ज्वाइन करने के लिए पत्र भेजा है। हमारे साथ बात करने के लिए मैम, आपने पत्र जारी किया है। जी जी। आखिर राजनीति, आप पहले विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर आप एक बार अपने फिर शासन को पत्र लिख दिया नौकरी ज्वाइन, क्या वजह रही? देखिए, उस समय विधानसभा चुनाव थे और पार्टी जो है टिकट देने वाली थी, इसीलिए इस्तीफा जो है मैंने दिया था। लेकिन ये जो सारी घटनाक्रम हुई आप सबको मालूम है, उस वजह से इस्तीफा जो है वो बाद में मंजूर हुआ। टिकट पहले डिक्लेयर हो गई तो चुनाव नहीं लड़ पाई। जब चुनाव नहीं लड़ पाई तो फिर परिवार ने हमारे दोनों मायका और ससुराल दोनों पक्ष का ये कहना है कि नौकरी के माध्यम से अभी मुझे कार्य करना चाहिए। तो परिवार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने 18 जनवरी को ही आवेदन दिया था नौकरी में वापस जाने का, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। जब आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था तब हमने देखा कि आपने एक बड़ा आंदोलन किया, आमला से लेकर आप भोपाल तक पैदल गई, और अब फिर एक बार नौकरी में जाना कितना उचित मानते हैं आप? नहीं, मेरा तो ये है कि मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ। उस समय तो ये मसला था कि लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे अपने अधिकारों के लिए इस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ी थी, और आने वाले समय में भी मैं जनता की ही आवाज बनना चाहती हूँ। दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग जो अपनी आवाज नहीं उठा पाते, उन्हीं की आवाज बनने के लिए ही मैंने एमएनसी की नौकरी छोड़कर मैं सिविल सर्विसेज में आई। सिविल सर्विसेज में जब मुझे अपने हाथ बंधे महसूस हुए तो मैंने राजनीति में जाने का निर्णय लिया। तो वो जो मेरा उद्देश्य है वो तो मैं किसी भी माध्यम से कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो तो निर्णय शासन का है, पर मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या मोहन यादव से आपको उम्मीद है?
देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेरी उनसे सीधे तौर पे कोई बात नहीं हुई है, बात उन तक पहुँच ज़रूर गई होगी। आवेदन दिए हुए 3 महीने हो चुके हैं। उम्मीद है अगर मिलने का समय मुझे मिलेगा तो मिल कर के मैं अपनी बात मुख्यमंत्री जी से रखूँगी कि किस तरीके से दुर्भावनापूर्ण जो है कार्रवाई मेरे खिलाफ की गई थी। अगर आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता तो क्या आप कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाएँगे? देखिए, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे पास में नहीं है तो मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती। जब होगा तब उस पे विचार किया जाएगा। तो ये निशा बांगरे मैम थी जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में जो भी फैसला होगा वो मीडिया से बिल्कुल वो शेयर करेंगी। विस्तार न्यूज़ के लिए बैतूल से शंकर राय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं देश के दिल से। देखिए, देश भर में आज अमन और भाईचारे का त्योहार ईद उल फितर धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जा रही है और लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दे रहे हैं। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को ईद की मुबारकबाद भी दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये लिखा कि ये त्योहार करुणा, एकजुटता और शांति की भावना फैलाए। मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई तो आज भी बारिश और ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से बारिश और ओलों का दौर जारी है। 15 अप्रैल तक राहत की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने एक हफ्ते तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। बुधवार को भोपाल, उज्जैन समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई और कई जगह ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के 21 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। आगर, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, नर्मदापुरम के पचमढ़ी, छिंदवाड़ा, सिवनी में गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है तो ओले गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं। बात पिछले 24 घंटे की करें तो प्रदेश के 23 जिलों के कुल 74 कस्बों में बारिश दर्ज की गई है। सिवनी के केवलारी में सबसे ज़्यादा 32 मिलीमीटर यानी 1.25 इंच बारिश हुई। वहीं छिंदवाड़ा के हर्रई, देवास के खातेगांव में भी 1 इंच से ज़्यादा पानी गिरा। इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा हो गई हैं। यानी बारिश के साथ कहीं राहत तो कहीं आफत बरस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चलिए, देश के दिल से में बस इतना ही। आगे देखिए चाय पर चर्चा मेरे साथ और जाते जाते देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ देश के अन्य राज्यों में मौसम का हाल। नमस्कार।